गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। कल एक कहानी हमने आपको सबूत के साथ आप तक एक कहानी पहुंचाई, जिसमें हमने आपको बताया कि एक हार्ट अटैक के पेशेंट को इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इमरजेंसी में हार्ट अटैक के पेशेंट को एलेक्स कफ सिरप दिया गया और उसके साथ में जीरोडॉल एमआर की टेबलेट देकर उसे कहा गया घर चले जाइए, आप 3 दिन के बाद दोबारा आकर ओपीडी में दिखाइएगा। ये तो भला हो कि पेशेंट को फौरन अकल आई और पेशेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया। वहां डॉक्टर्स ने उसको देखा और डॉक्टर्स ने देखने के बाद ये बताया कि आपको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक का ही इलाज आपका होगा और बाद में आप पेशेंट का इलाज हुआ है, लेकिन वो जो वक्त जाया हुआ, उस वक्त जाया होने के कारण पेशेंट का हार्ट फंक्शन जो है काफी कम हुआ है। पेशेंट के हार्ट फंक्शन पर जबरदस्त असर पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपको यह भी बोला था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में मोनोसेफ के इंजेक्शन हार्ट पेशेंट को दिए गए, वहां के भी डॉक्टरों को यह नहीं पता चला कि हम एक ईसीजी करके पता तो करें कम से कम कि पेशेंट के साथ हुआ क्या है। और आज जो कहानी लेकर मैं आपके पास आया हूं, ये आपके होश उड़ा देगी। इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक पेशेंट आता है। वो पेशेंट कहता है कि मेरी छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। छाती के दर्द की शिकायत लेकर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंचता है। जब वो छाती के दर्द की शिकायत करता है तो उसका ईसीजी किया जाता है। ईसीजी करने के बाद उसे कहा जाता है कि आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी आपको हार्ट अटैक हो चुका है और उसके बाद हार्ट अटैक की लोडिंग डोज भी उसको दी जाती है। लोडिंग डोज आपको ऐसे समझ में आएगी, जो तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है उनको ज्यादा बेहतर ये टर्म समझ में आएगी। लोडिंग डोज का मतलब ये हो गया, जब कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी में पहुंचता है तो उसे लोडिंग डोज दी जाती है, जिसमें एक ब्लड थिनर होता है, स्टैटिन होता है, एक इंजेक्शन होता है और कुछ और दवाइयां होती है, जिन दवाइयों से कोशिश ये होती है कि क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है वो नाड़ी के बंद होने के कारण, आर्टरी के बंद होने के कारण हार्ट अटैक होता है। तो नाड़ी को खोलने के लिए यानी आर्टरी को खोलने के लिए ये लोडिंग डोज दी जाती है, ताकि अगर क्लॉट कहीं पर हो तो क्लॉट निकल जाए और पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए और स्टेबल होने के बाद उसे फिर यहां इमरजेंसी से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है कि पेशेंट की हार्ट अटैक के बाद अब पोजीशन क्या है, क्या स्टंटिंग करनी है, क्या इसके हार्ट पर असर इस चीज का कितना हुआ है, वहां पर इको होगा, ईसीजी होगा या अन्य कुछ और टेस्ट होंगे, वो टेस्ट वहां पर किए जाते हैं। अब ये पेशेंट जब यहां पहुंचता है और इस पेशेंट के यहां पहुंचने के बाद जब उसे लोडिंग डोज दिया जाता है, लोडिंग डोज देने के बाद वो पेशेंट यहां से सुपर स्पेशलिटी रेफर किया जाता है। वो सुपर स्पेशलिटी जब पहुंचता है, कार्डियोलॉजिस्ट उस पेशेंट को देखते हैं, उसका ईसीजी दोबारा होता है, उसका इको होता है, कुछ और टेस्ट होते हैं। उसे कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपका दिल बिल्कुल सही सलामत है, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आया, आपको कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। उसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं। हालांकि क्योंकि पेशेंट चेस्ट पेन करके आया था, चेस्ट पेन में डॉक्टर्स जो बताते हैं, खासकर कार्डियोलॉजिस्ट जो बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर छाती में दर्द है और छाती के दर्द के साथ में आपके माथे पर ठंडा पसीना है, तो इसका मतलब यह है कि ये हार्ट अटैक है, ये दिल से जुड़ा हुआ। और वो हार्ट के दर्द को लेकर ये कहते हैं कि वो दर्द इतना खतरनाक होता है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसे झेल नहीं सकते। उसके बाद डॉक्टर्स जब उसकी असेसमेंट फर्दर करते हैं, वो अपने कुछ और टेस्ट कराता है, तो उसे ये पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक नहीं बल्कि उसको सर्वाइकल का दर्द है, उसे सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल की पेन है। अब ये सर्वाइकल की पेन को और हार्ट अटैक की पेन को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्या मैं अंडरस्टैंड करूंगा या यहां ऑटो स्टैंड पर काम करने वाले लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ये आम जनमानस अंडरस्टैंड करेगा? ये तो देखिए, ऑटो की पढ़ाई करने वाले को ऑटो के बारे में जानकारी होगी, दिल की पढ़ाई करने वाले को दिल की जानकारी होगी, और मैं पत्रकार हूं, मुझे पत्रकारिता की जानकारी होगी। मैं दिल का स्पेशलिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन ये जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक बड़े सीनियर डॉक्टर ने मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने मुझे बताया
कि ये गलतियां अक्सर होती हैं। और जब मैंने पूछा गलतियों का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि केवल मेडिसिन में 12 रजिस्ट्रार है हमारे पास। 12 ही रजिस्ट्रार होने के कारण ये दिक्कत आती है, ओवरलोड होता है, स्ट्रेस होता है। ओवरलोड और स्ट्रेस के कारण इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। अब अगर ओवरलोड और स्ट्रेस के कारण ये गलतियां हो सकती हैं, आपके लिए तो गलती है, लेकिन जिस पेशेंट की जान जाएगी, जिस परिवार का परिजन जाएगा, उसका क्या होगा? जैसे मैंने आपको कल कहा कि एक पेशेंट आया, उसे मोनोसिफ दिया गया डोडा में, उसे एलेक्स सिरप दिया गया, यहां पर जीरोडॉल एमआर दिया गया, और पेशेंट हार्ट फेलियर की स्टेज तक पहुंच चुका था, और उसे इमरजेंसी से बाहर निकाला गया और कहा गया घर चले जाओ, घर में जाके लेट जाओ, रिलैक्स करो, दर्द होती है जीरोडॉल एमआर खाना, और अगर खांसी आती है तो आपने एलेक्स का सिरप लेना है। अब ये गलती, इसको मान लीजिए गलती है, मान लीजिए ओवरलोड के कारण ये हुआ। वो महिला अगर घर जाती, घर जाकर उसकी मौत होती, तो क्या कहते? मौत क्यों हुई, कौन होता उसके लिए जिम्मेदार? और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार कहा, इंक्वायरियां, और सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इस मामले में इंक्वायरी की जाएगी। कोई जरूरत नहीं है इंक्वायरी करने की, आपकी इंक्वायरी से कुछ नहीं होना। रमेश अरोड़ा एमएलसी के केस में आप लोगों ने इंक्वायरी की, क्या निकला? कई अन्य मामले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बने, उन मामलों में क्या निकला? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी में भी आप लोगों ने अपनी गलतियां नहीं माननी, लेकिन जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की है उसे परेशान आपने जरूर करना है। अब ये लाइए, अब वो बताइए। और उसके बाद एक और कमाल की चीज होती है सिस्टम में, मैंने ये देखा, पटवारी गलती करे, नायब तहसीलदार पटवारी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। नायब तहसीलदार गलती करे, तहसीलदार उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह आम जनता की मदद करने के बारे में नहीं सोचता। इसी तरीके से अगर निचले लेवल पर काम करने वाला डॉक्टर गलती करेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर वाला डॉक्टर आम जनमानस के बारे में सोचेगा और एक फेयर इंक्वायरी करके कहेगा कि इनकी गलती, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या कार्रवाई करेंगे आप? किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? जैसे मैंने आपको मिसाल दी, ये हार्ट फेलियर का पेशेंट अगर एलेक्स का सिरप लेकर और जीरोडॉल एमआर लेकर घर चला जाता और मर जाता, आप क्या करते? आप जिंदा कर देते? आपकी इंक्वायरी से क्या निकलता? आपकी इंक्वायरी से वो जिंदा हो जाता? नहीं। फांसी की सजा देंगे आप डॉक्टर को? नहीं। तो जब ये सब कुछ होना ही नहीं, तो बेहतर ये नहीं है कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें? बेहतर ये नहीं है कि आप अपनी इमरजेंसी में डॉक्टर्स के नंबर बढ़ाएं? बेहतर ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर्स को, अगर वो स्ट्रेस में है, उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें? बेहतर ये नहीं है कि आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन को दुरुस्त करें? बेहतर ये नहीं है जो डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक आपस में अलग अलग पोजीशनों के लिए लड़ते रहते हैं, मुझे एचओडी बनना है, मैं एचओडी नहीं बना, फलाना बन गया। आधे से ज्यादा डॉक्टर्स आपके कोर्टों में केस लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। उनकी लड़ाइयां खत्म करवाइए, उनसे काम लीजिए। जब आपके और रात के वक्त में अगर आपका पेशेंट वीवीआईपी नहीं है, वो तो शुक्र कीजिए कि जिस समय वो पेशेंट सुबह इमरजेंसी में रिपोर्ट किया, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यह पता नहीं चला कि पेशेंट किसका है, प्रिंसिपल को पता नहीं चला ये पेशेंट किसका है, वरना सारे डॉक्टरों की लाइन लग जाती वहां पर। ये लाइन एक आम आदमी के लिए नहीं लगती, ये लाइन एक गरीब आदमी के लिए नहीं लगती। जरा सोचिए, अगर ये जो लड़ाइयां आपके मेडिकल कॉलेज में, वो खत्म करवाइए ताकि आपका सिस्टम सुधरे। रात के वक्त में एक पेशेंट अगर क्रिटिकल हो जाए, कौन सा आपका सीनियर डॉक्टर है जो रात के वक्त में उस क्रिटिकल पेशेंट को देखने के लिए आता है? रात के वक्त में अगर आपके एक गरीब पेशेंट को, एक पहाड़ से आए हुए, एक डोडा के देहात से आए हुए, रजौरी की किसी चोटी से आए हुए किसी पेशेंट को किसी सीनियर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्या वो अपना आराम खराब करके मेडिकल कॉलेज आएगा? क्या कोई डॉक्टर 8 बजे के बाद फोन उठाता है? क्या कोई डॉक्टर 4 बजे मेडिकल कॉलेज के इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद फोन उठाता है? किसका फोन उठाता है? वो पेशेंटों के फोन नहीं उठाते, तो आपके क्या उठाएंगे? ये सूरत हाल है, इसको बदलने की जरूरत है। अगर सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी में आए, अगर सीनियर डॉक्टर्स कॉल पर आए, अगर सीनियर डॉक्टर्स रात को अर्जेंसी देखकर फौरन हॉस्पिटल खोलकर ऑपरेट करना शुरू करें, तो आपका सिस्टम बदलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाता है, अगर रात को 12 बजे उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसकी सर्जरी रात को 12 बजे होती है। लेकिन अगर हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई आ जाए, सर्जरी तो अगले दिन ही सुबह होगी। वो मर जाए कोई बात नहीं, सर्जरी रात को नहीं होगी।
थिएटर रात को नहीं खुलेगा, थिएटर खुलेगा तो सुबह खुलेगा। थिएटर रात को अगर खुलना है तो किसी क्रिटिकल पेशेंट के लिए खुलेगा। थिएटर रात को अगर खुलना है तो किसी वीवीआईपी पेशेंट के लिए खुलेगा। जिस पेशेंट का पता है कि ये 1-2 दिन निकाल लेगा, उसके लिए रात को थिएटर नहीं खुलेगा। ये हकीकत है। इन सब हकीकतों पर जब तक हम लोग चिंतन मंथन करना शुरू नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। वरना होगा यही, मैंने कहानी सुना दी, आपने कहानी सुन ली, उसके बाद दोबारा किसी को ज़ीरोडॉल एमआर दे देंगे, किसी और को एलेक्स का सिरप दे देंगे। ये सब सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी। वैसे डॉक्टर साहब अब इस वीडियो के बाद नाराज हो जाएंगे, नाराज इस बात में, देखिए जी आपने क्या कह दिया, हम तो आपकी हर बात सुनते हैं। मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, बात सुननी है तो उसकी सुनिए। वो जो सामने बुजुर्ग खड़ा है टोपी वाला, इसकी बात सुनिए। बात सुननी है तो उस गरीब की सुनिए जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और इस जम्मू के अलग अलग जिलों से आपके पास आता है, इसकी बात सुनिए। और उसके बाद ये इमरजेंसी का निजाम कम से कम दुरुस्त कीजिए, ताकि कम से कम जो 2 पेशेंट्स की मिसाल मैंने दे दी है। एक की मैंने कहा जिसको सर्वाइकल हुआ, उसको कहा गया तुझे हार्ट अटैक हो गया है, और जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको कहा गया तुम्हें छाती में दर्द है, तुम जाके अपने लंग्स चेक करवाओ, तुम्हारे लंग्स में पानी भर गया है, तुम्हारी छाती में दर्द है। मतलब अगर आपको ईसीजी, जो बेसिक चीज है एक हार्ट अटैक पेशेंट के लिए, अगर ईसीजी की अंडरस्टैंडिंग आपके डॉक्टर्स को नहीं है, तो फिर क्या मैं आके ईसीजी पढ़ूंगा वहां पर? तो ये मैंने आपको दूसरा इंसिडेंट बताया। मेरी गुजारिश उन तमाम लोगों से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं, इस हॉस्पिटल को और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई कहानी होती है, उसको स्ट्रेट लाइन से शेयर कीजिए, ताकि हम सरकार के साथ शेयर करें और एक मोमेंटम इस तरह का बन जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी एम्स के आने से पहले कम से कम कुछ इतना बेहतर हो जाए कि इस तरह के मामले बनना बंद हो जाए।